आइए दुलारे बच्चों, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, साउंड मिल रही है, अब क्लियर है? ओके ओके ओके, गुड आफ्टरनून। आइए आइए आइए, चलिए हम लोग आगे। कहाँ तक क्लियर था हम लोगों का? पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का पढ़ाए थे, ये सारा का सारा क्लियर था आपको? ठीक है, इससे पहले भी प्रॉपर्टीज था, ये प्रॉपर्टीज बता दिए थे। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारा का सारा। उसके बाद क्या था यहाँ पे? ये सब हो गया था क्लियर, ये भी बता दिए थे आपको, ये क्वेश्चन भी करवा दिए थे। अब बोले थे इसको शायद करने के लिए आपको, है ना, इसका इसका। हाँ ठीक है, देखिए तो क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये साफ साफ दिख रहा है ना? यस सर, चलिए। तो क्या है इसका, इसका क्या देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका कि ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आपके पास है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देख रहे हैं ना, डायगोनली 1 1 है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, ताकि सो दैट ये वाला जो दिख रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस ट्वाइस है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर देख रहे हैं इस कंडीशन में, तब इसका वैल्यू k का निकालना है। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए, जो भी है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। ये 2x2 का है तो कितना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, यही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका ऑर्डर, इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल, तब क्या हम लोग करते थे, यही ना 2x2 का, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करते थे, इसके देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल जो रो है उसके कॉलम पे रखते थे। कॉलम पे जब कैसे रखते थे, ऐसे रखिए तो 3 3 के पास जगह तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। देखिए -2 और 4 के पास जगह तो कितना हो जाएगा, -8। फिर देखिए इसी को उठाइए आप, फिर इस पे रखिए, किस पे, इसके सेकेंड कॉलम पे। फर्स्ट रो इसका उठा रहे हैं, पहले वाले को प्री मैट्रिक्स का, और यहां पे क्या है, सेकेंड कॉलम है आपका इस पे। तो इसका मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना होगा, 3 किसके पास जाएगा, -2 के पास, तो -6। फिर देखिए -2 किसके साथ जाएगा, -2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहां पे देख लीजिए, इससे इसका 4 -2 सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम में रखिए, सेकेंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम इधर हो गया, तो 4 ऐसे मूव करके रखिए, 4 3 के पास जाएगा तो कितना हो गया, 12। फिर देखिए -2 4 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। फिर इसको सेकेंड कॉलम पे जा, 4 -2 के पास कितना हो जाएगा, -8, -2 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, +4। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही होगी बात? तो देखिए तो कितना आ गया यहाँ पे 1, ये कितना हो गया -2, ये देखिए कितना हो गया 4, ये हो गया -4। ये हमको कितना मिल गया, 2x2 ऑर्डर का ए स्क्वायर का मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा था यहाँ पे इसके हिसाब से आप निकालिए। नाउ हमारे पास क्या था कि ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए ऑफ ट्वाइस, यहां पे लिखा रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जो भी लेंगे, जो गिवन हमारा कितना है, जो हमारा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिस ऑर्डर करेगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है ऑर्डर सेम होता है तभी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहां पे कितना हो गया, यहां पे देखिए ए स्क्वायर का कितना आया है, 1 -2 4 -4 इक्वल टू के, ए की जगह पर इसको रख दीजिए, 3 -2 4 -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही लेना है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, अब सामने 1 -2 4 -4, के से मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको घटा भी देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए 3 के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग वाली, क्योंकि ये देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर का है, तो 3 के -2 इंटू 1, तो -2 माइनस है ना, माइनस हो जाएगा 2,
फिर देखिए -2k उसमें से किसको घटाएंगे, 2 इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा 0। यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा 4k, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा k से, 4k -0, ठीक है, क्योंकि -2 इंटू जीरो। देखिए इसको कितना हो जाएगा -2k, इसका कितना हो जाएगा -2, यही ना हो गया। इसको एक लाइन और सॉल्व कीजिए, क्या कोई दिक्कत है मल्टीप्लिकेशन में? नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां देखिए तो 3k -2, अब -2k, इधर कितना है हमारा 4k, इसका हो जाएगा कितना -2k -1। ओके, अब देखिए यहां पे हमारा यहां पे ये देखना है कि ये जो है मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, और इक्वल मैट्रिक्स जब भी ए से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को और दो को बी को, दोनों इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल होता है तो या ऐसे लिखे या ए और बी के बराबर लिखे। तो लेफ्ट में देख रहे हैं इक्वल जो है, इसके लेफ्ट में मैट्रिक्स है हमारा 2x2 ऑर्डर का, इधर भी तो दोनों का ऑर्डर सेम है 2x2 ऑर्डर। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि दोनों का ऑर्डर लेफ्ट बराबर राइट होना चाहिए ऑर्डर। तो यहां देख रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहां भी देख रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट मीन्स जो पोजीशन इसका होगा वही पोजीशन इसका, यहां पे देख रहे हैं इस पोजीशन पे इसका, फिर -2 का किसके साथ, इसके साथ, फिर 4 का किसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देख लीजिए यहां पे क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है हमारा, हेयर मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका ये मतलब हुआ लेफ्ट में मैट्रिक्स हमारा ये है, राइट में मैट्रिक्स हमारा ये है, ठीक है। तो यहां पे कितना है 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3k -2, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k -2। और देखिए यहां पे -2 है, यहां पे कितना है -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2k। यहां पर देख लीजिए, ये पोजीशन देख लीजिए, यहां पे देख रहा है कितना है -2 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा -2k। फिर उसी तरह देखिए ये 4 है, तो ये 4k हो गया। अब यहां पे क्या है 4 है, तो कितना हो गया 4k। फिर कौन है यहां पर देख लीजिए, इसके बाद कितना है -4 इक्वल टू कितना है, यहां पे देखिए -4 इक्वल टू -2k -1। अब सब जगह देखिए k का वैल्यू हमारा क्या निकला, सबसे मिला के अब देख लीजिए सबका वैल्यू सेम आना चाहिए। कितना हो जाएगा, यहां इसको इधर ले आइएगा तो कितना है, इसको 2 + 1, तो यहां से कितना हो जाएगा k का वैल्यू देखो 3 से भाग दिया तो k कितना हो गया, यहां से 1। यहां से देखो बाबू काट के देखो, यहां से काट के देखोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे k का वैल्यू 1, यहां k का वैल्यू 1, यहां देखो यहां से क्या k का वैल्यू कितना आ गया 1, यहां पे देखो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर देखो तो कितना आ गया, क्योंकि k का वैल्यू है ना। अब देख लीजिए यहां पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा -2k -2, अच्छा 2k -2 था, 2k -2, ठीक है। तो 2k -2, तो इसको उधर ले जाइए तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना होगा -2k, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा k बराबर 1। देख रहे हैं चारों एलिमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला देखे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इसका देखे, और इसका पोजीशन देखे, फिर इसका पोजीशन देखे, सब जगह से हमारा वैल्यू क्या आया, हमारा k का वैल्यू कितना आया 1, इसलिए k का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर सेटिस्फाई नहीं करता k का वैल्यू, हम लोग निकाल के देख लीजिए, अगर k का वैल्यू यहां पर रख के देख लीजिए तो वही आना चाहिए। देखिए 1 रखेंगे, 3 में से 2 घट गया तो कितना 1, फिर यहां पर रख दीजिए k का वैल्यू 1 रखिए तो -2, तो देखिए -2, k का वैल्यू यहां रखिए तो देखिए 4, k का वैल्यू यहां 1 रख दीजिए तो कितना हो गया -4, ठीक है। तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। ये समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़े क्या, चलें आगे। हर्ष, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्लास बोर्ड में पूछता है जनरली, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये अभी जो बोर्ड वगैरह दीजिएगा आप ये सब तो ध्यान देते जाना है, क्योंकि उससे उसका भी क्वेश्चन है रिलेटेड, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, अब बहुत जरूरी भी है कि यही कॉन्सेप्ट तो वहां भी लगता है। तो यहां पर क्या है देखिए, तो A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A एंड B क्या बोला कि स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब अगर मान लिए 1 by 1
एक रो एक कॉलम, तो एक ऑर्डर हो गया, तो बी का भी 1/1 होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि ए जो है 2/2 ऑर्डर का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है, तो बी भी मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2/2 का। तो वही बोला सेम ऑर्डर सच दैट, ताकि ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी ए। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ए कम्यूटेटिव, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर तब बोल रहा है क्या कि प्रूफ कीजिए बाय इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन, इंडक्शन का हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो पढ़े थे मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है आपका, कॉम्प्लेक्स और अलजेब्रा में पढ़े हुईएगा, उसी से प्रूफ करना है कि ये क्या है, ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन ए। ओके, तो फिर फर्दर आपको ये भी प्रूफ करना है, ए बी टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल। ये जो टर्म लिखा हुआ होता है ना, सारे नेचुरल नंबर के लिए, 1 के लिए एन के जगह 1, एन के जगह 2, एन के जगह 3, एन के जगह 4, 5, जो एंड सो ऑन रखिएगा, उसके लिए प्रूफ करना है। इसका मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है बुआ, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये है कि यहां से एक तो फर्दर ये डिवाइड आपको प्रूफ करना है, ठीक है, एक प्रूफ ऊपर में करना है ये वाला मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये तो हम लोग चलते हैं करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, वहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू, इसका मतलब है कि लेट ए एंड बी, यहां पर गिवन क्या है हमारा, गिवन, तो यहां पर मान लीजिए एक प्रूफ करना है कि ये जो प्रूफ करना है इसी को लेट, ये हमारा क्या है कि इसको क्या पी एन बी द, क्या है हमारा, ये पी एन बी द मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब इंडक्शन, इंडक्शन पी एन जो है क्या है हमारा, एक प्रॉपर्टी है, पी एन से ही इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कि यहां पे जो हम लोग हैं पी एन बी द मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ, ठीक है, इंडक्शन ऑफ, यहां पे देखिए तो किसका, जैसे ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन ए, इसका मतलब हो गया दैट इज हम लोग ये मानते हैं कि पी एन इक्वल टू ये कॉलन जो डिफाइंड है हमारा ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन ए, ये है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूफ करना है हमारा किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करते हैं एन इक्वल टू लेट एन बराबर 1, या पुट करना है तो पुट कीजिए, यहां पे सबसे पहले इसको पुट कीजिए, पुट कीजिए फॉर किसके लिए, एन इक्वल टू 1। जब एन इसमें प्रूफ करेंगे तो कितना होगा, एन इक्वल टू 1 की जगह पर रख लीजिए आप, कितना हो गया, तो यहां पर एन इक्वल टू 1 रखिए कि ए बी टू दी पावर 1, यहां पर देखिए बी, यहां पर देखिए कॉलन है, सच दैट ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये देख रहे हैं ना, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का ये फंक्शन है, यहां पी एन मान लिए किसको, इसको, यही है स्टेटमेंट, पी एन बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पी एन बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्या। अब ये देखिए कि ये स्टेटमेंट 1 रखते ही, क्योंकि गिवन क्या है, सच दैट यहां पर देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, यहां पर देखिए तो ये आया कि नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए हुआ कि नहीं, तो यहां पर दिया हुआ ये, वही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब है कि हमारा क्या हुआ कि P1 मतलब एक पहला स्टेटमेंट जो हो गया नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर है उसका पहला, नेचुरल नंबर का 1 जो हुआ, उसके लिए ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब 1 रखने के बाद हमारा वैल्यू यही आया जो आना था, इसमें 1 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे उसी तरह जब एन रखते हैं तो 2 भी रखिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट पी के, यहां पर एन के जगह क्या मान लीजिएगा आप, यहां पे एन मान लीजिएगा, एन के जगह क्या रख देंगे, के, के का वैल्यू के रख देंगे। ठीक है, पहले 1 फिर उसका 2 3 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो जब एक के लिए सही हो गया तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट के लिए, तो हम लोगों ने क्योंकि प्रूफ करना है एन के लिए प्रूफ करना है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, तो इसका मतलब पी के, यहां पर क्या लिख दीजिए, यहां पर कि लेट एन इक्वल टू इतना के लिए हम लोग करते हैं कि लेट पी के इज ट्रू,
ट्रू है, मान लीजिए पी के लिए, इसका मतलब है कि पी के रख दीजिए यहां पे, उसका कितना आ जाएगा यहां पे, यहीं पे रखिए, ए बी टू दी पावर के इक्वल टू बी टू दी पावर के ए। ओके, यहां पे इसको एक मान लिए, ये क्या है हमारा ट्रू है। तब हम लोगों को स्टेप थर्ड में क्या है स्टार्ट करना है हम लोगों को, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन, पी के प्लस वन का मतलब ए बी के प्लस वन इक्वल टू बी के प्लस वन इंटू ए बी ट्रू, ये प्रूफ करना है। तब क्या करना है, फोर इतना के लिए इतना इतना इक्वल प्रूफ करना है। यहां पे क्या करना है हम लोगों को, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, यही प्रूफ करना हुआ, ठीक है, कि इतना होता है। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप में पहले तो ये मान लीजिए कि ये हमारा पी एन बी द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ इसके लिए, ठीक है, स्टेटमेंट है, ये मान लिए। पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ किए, तो देख रहे हैं जो गिवन वैल्यू है इसके लिए इतना होता है। फिर n इक्वल टू किसके लिए मान लिए, k के लिए हम लोग मान लेंगे कि ट्रू है, आपका ट्रू है, तो कितना हो जाएगा तब क्या है, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए आपको प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए कि पी के प्लस वन, पी के प्लस वन के लिए इतना होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। गुड आफ्टरनून, देखो बाबू, देखो यहां पे, तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से चलिए। नाउ लेफ्ट साइड में क्या था, ये k प्लस वन का स्टेटमेंट क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, ए बी टू दी पावर के प्लस वन, ठीक है। तो इसको कितना लिखोगे यहां पर, देखो था यहां पर कितना लिखोगे, यहां पे ए बी टू दी पावर कितना कितना है, यही ना हमारा, तो यहां पे देखो तो क्या है, ए बी टू दी पावर के इंटू बी पे पावर वन, लिख सकते हैं इसको। अब यहां देखिए फ्रॉम वन से ए बी टू दी पावर के, ए बी टू दी पावर के बराबर कितना हो जाएगा, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से कितना हो जाएगा, देखिए तो बी टू दी पावर के ए इंटू कितना है बी। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है बी के, इसको एक जगह रखिए तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है यहां पे, देखिए तो ये गिवन है हमारा, गिवन क्या है हमारा कि ए बी इक्वल टू कितना बी ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब कितना हो गया, बी ए गिवन है, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, बी के प्लस वन इंटू ए, ये कितना आ गया देखिए तो राइट साइड में हमारा इतना है कि नहीं, यहां पर देख लीजिए राइट साइड में, राइट हैंड साइड, समझ में आ गया। हेंस यहां पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, पी के प्लस वन इज ट्रू, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट सही, इसका मतलब दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, के हम लोग मान लिए थे कि केवा भी सही है, इनके जब के है हमारा क्या चीज, तो नेचुरल नंबर है। तो मान लिया जाए कि जब के चेक कर लिए हैं तो हम कहते हैं कि एक और चेक कर लो आगे, के प्लस वन भी चेक कर लो। तो के प्लस वन जब हम लोगों ने चेक किया तो देखें क्या लेफ्ट बराबर राइट, यहाँ लेफ्ट साइड से हम लोग चले थे, लेफ्ट साइड देख रहे थे कि वो राइट साइड के इक्वल आ गया। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि पहला सही है, दूसरा भी सही है, केवा सही है, के प्लस वन भी सही है, इसका मतलब है कि के प्लस वन भी ट्रू हो गया। हेंस देयरफॉर क्या कहिएगा इसी को, देयरफॉर इसी प्रकार हम लोगों को क्या मिलेगा, पी एन इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। समझ में आई बात, पी एन जो हो गया ट्रू हो जाएगा, कब, क्योंकि पी के प्लस वन ट्रू कब होगा, जब वेन एवर, यहां ट्रू होगा लिख देते हैं यहां पर, वेन एवर, जब कभी पी के क्या हो जाएगा, इज ट्रू हो जाएगा। जब कभी, जब भी हमारा ये के वाला ट्रू होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट के साथ साथ पी के अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तब ये हमारा ये वाला सही होगा। अब जब सब सही होगा, ट्रू होगा, तो कहेंगे क्या, पी एन इज ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, कभी भी बोर्ड में पूछेगा आपका, आप पूछता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। दूसरा जो प्रूफ करना है आपको, ये वाला, ये आपको घर से प्रूफ कर लेना है, ठीक है। सेम
जैसे ये प्रूफ किए थे, P यहां पे लिखे थे बी ए इंटू बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन ए। यहां पे हम लोग ने स्टेटमेंट माना था, 1 रखे थे, k रखे थे, फिर प्रूफ किए थे, इसके लिए प्रूफ करना था n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। उसी तरह आप यहां पर 3 स्टेप में इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पूछेंगे बना के इसके बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, अगर दिक्कत है तो बोलिए। कैमरा ब्लर हो जा रहा है। देखिए तो, ठीक है। कहां गए सब? सब छुट्टी? बोलो, समझ में आया? इसका आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। यहां पे देखिए तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखो तो क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन प्रूफ कीजिए। ये वाला वैल्यू कह रहा है कि इतना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इतना। तो याद होगा प्रॉपर्टी में अभी हम लोग पढ़ा रहे थे, इसका क्यूब जो कर रहे थे, ये तो दिया हुआ है एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से कि ए का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स आएगा। तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का होल क्यूब, देख रहे हैं, -7a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे कीजिएगा? तो प्रूफ करना है तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से चलिए। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो कितना है, आइडेंटिटी प्लस इसका होल क्यूब -7a, ठीक है। इसको एक्सपैंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब -7a, ठीक है। अब ये बताइए आई क्यूब क्या होता है? देखिएगा आप हमेशा, जैसे आई स्क्वायर का मतलब है कि अगर सेकेंड ऑर्डर का ही हम लोग देख लेते हैं, आई स्क्वायर, ये आई हुआ 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका देखिए 1, ऐसे मूव कीजिए ऐसे तो कितना 1 1 के पास हो जाएगा, तो 1 प्लस 0, फिर इधर देखिएगा 0 प्लस 0, फिर इसको देखिए आपका जो है रो उसको कॉलम पे रखिए तो कितना होगा 0 प्लस 0, फिर कितना होगा 0 प्लस 1। इसका मतलब देख रहे हैं आपको कितना आया, 1 0 0 1। इसका मतलब ये हो गया कि आई स्क्वायर का मतलब हुआ कि आई इंटू आई जो हो गया आई ही आएगा। आई क्यूब का भी वैल्यू करेंगे तो उसका भी आई ही आएगा, आई 4 पर करेंगे तब भी आई होगा, या आई पे पावर n करेंगे तब भी हमको कितना मिलेगा, आई ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका कितना हम लोग लिख दें, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अब यहां पर देख लीजिए आई स्क्वायर कितना हो गया 3i और a, अब प्लस कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए 3, यहां पर क्या दिखा है a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया a, रख देते हैं यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ a। अब प्लस कितना हो गया a स्क्वायर, इसका मतलब a क्यूब को कितना कीजिएगा a इंटू a स्क्वायर -7a। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये तो हम बताएं इसके लिए। अब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर मान लिया जाए हमारा कोई भी मैट्रिक्स होता है तो वो क्या मिलेगा हमको, जो मैट्रिक्स रहेगा, जैसे लिखते हैं ना कि 1 इंटू 2 तो लिखते हैं 2, 1 इंटू एक्स उसी तरह x, इसी तरह आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन हो जाएगा, जो मैट्रिक्स रहेगा वही आ जाएगा। तो ये आई हो गया प्लस ये इसका कितना लिख देंगे हम लोग ए मैट्रिक्स, और इसको कितना लिख देंगे हम लोग 3 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस इसके बारे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर के बारे में ए, ठीक है,
माइनस कितना हो गया 7a, तो ये कितना हो जाएगा आइडेंटिटी प्लस 3a प्लस 3a, अब प्लस कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर हो गया आपके पास और यहाँ पे है 7a, टोटल मिला के देख लीजिए कितना है, ये कितना हो गया 6, a स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे बुआ a, तो सब मिला के कितना हो जाएगा 7a माइनस 7a, ये तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो कितना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो देख रहे हैं हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, किसी को परेशानी नहीं होगा, यहां पे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब कंपटीशन के लिए है। देखिए यहां पे जो भी है ये सब पूछ सकता है, जेईई मेन वगैरह में आसानी से पूछ सकता है। देखिए A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अच्छा सिंगुलर नॉन सिंगुलर यहां पे आ गया। ठीक है, सच दैट A टू द पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A B क्या है A इंटू बी का स्क्वायर BA, यहां पर B जो बोल रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, क्या पूछ रहा है K का वैल्यू क्या होगा, अब B टू द पावर K इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब यहां पर देखिए इतना क्वेश्चन समझ में आया। एक चीज हम लोग यहां पे रिमार्क में लिखते हैं, नोट में करके हम लोग लिख देते हैं नोट में। एक में क्या है कि अगर हम लोग डिटर्मिनांट समझते हैं, डिटर्मिनांट थोड़ा आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे एक टर्म आ गया इस क्वेश्चन में तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि जब भी अगर मान लिया जाए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 5 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको डिटर्मिनांट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स उसका एलिमेंट ही एसोसिएट कर रहा है। देख रहे हैं ऊपर दोनों का दोनों एक रॉड स्टैंड करके, यहाँ पे देखिए इसको रेक्टेंगल में घेर रहे थे इसको, तो इसको डिटर्मिनांट ऑफ ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए को रेक्टेंगुलर के मैट्रिक्स एरे में सजाते हैं, जबकि इसका एक्सपैंड हो जाता है, जैसे 1 2 3 5, इसका क्या होता है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 5 माइनस इसको घटाते हैं तो कितना हो गया 6, ये -1, ये 0 नहीं आया। अगर ये समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाए हैं कि इफ यहां पे हम लोग लिखते हैं कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे नोट में ये हम करके लिख दिए हैं, यहां पे इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए 0। जैसे एग्जाम्पल में देखिए अगर मान लिया कि ए मैट्रिक्स है हमारा कितना, यहां पे देखिए 1 जैसे लिखा हुआ है यहां पे 4, ठीक है यहां पे 1 4, यहां पे लिख देते हैं जैसे 2 और यहां पे लिख देते हैं 8। समझ में आई बात। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसी के एलिमेंट को रख लीजिए तो 1 4 2 8, ये सिंगल क्या वैल्यू देगा, सिंगल एलिमेंट का देखो कितना हो गया 1 इंटू 8 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। तब बोलेंगे क्या यहां पे कि ए इज क्या चीज, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। तो ये टर्म हम यहां पे लिख दिए थे, इससे एक टर्म था यहां पे तो हमने लिख दिया ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका ये मतलब होता है इस टर्म में कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया जाए वो भी वैल्यू 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी किया जाए उसका भी वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका यही मतलब होगा। सच दैट यहां पे लिखा ए टू द पावर 6 इक्वल टू आई एंड ए टू द पावर बी इक्वल टू इतना है, तब बोल रहा है कि इसका वैल्यू इतना, के का वैल्यू निकालिए ताकि बी टू द पावर, सो दैट बी टू द पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे। ठीक है, बी इक्वल टू आइडेंटिटी, बी टू द पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आएगा तो के का वैल्यू बता देना है। तो हमारे पास है क्या यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है ए टू द पावर 6 इक्वल टू क्या था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स
एंड क्या था हमारे पास, यहां पर देख लीजिए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बी ए, लिखा भी हुआ है कि बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप नहीं समझ लीजिएगा आप, ठीक है, नहीं समझना है, तब वैल्यू निकालना है। एक चीज यहां देखिए कि हमारे पास जो ये कंडीशन है दिया हुआ, इस कंडीशन में कहां पहुंचना है, बी टू दी पावर के मतलब एक तरह से समझिए कि ये जो दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट करते जाइए बी के पास। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर ले हम लोग, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, ये हमारा देखिए तो क्या चीज, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किससे करेंगे हम लोग, जैसे b से इधर मल्टीप्लाई करें, b इंटू ए टू दी पावर 6 इक्वल टू यहाँ पे b इंटू आइडेंटिटी, मतलब दोनों साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स b से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे जैसे यहां पर देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, बी ए एक साथ, फिर ए टू दी पावर कितना हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले थे अभी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी ही होगा, या बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहां पे ये कितना दिए हुआ, देखिए तो बी ए की जगह पर कितना लिखिएगा, ए बी स्क्वायर, देखिए हम लोग कन्वर्ट, ए टू दी पावर 6 था तो ये तो घट गया यहाँ पे, तो क्या लिखिएगा, ए बी स्क्वायर, किसके जगह पर, इसके जगह पर, बी ए की जगह पर इंटू कितना है, ए टू दी पावर 5, इसका कितना हो जाएगा, ये बी। अब यहां पे देख लीजिए फिर कि ये बी और यहां पे देखिए बी ए, तो बी ए है तो इसका मतलब ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहां ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर कितना हो जाएगा बुआ, यहां पे स्क्वायर निकालिएगा, क्यू बराबर बी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि जानते ही हैं हमने बताया था ए टू दी पावर एन है तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, एन टाइम्स, दिखाए थे प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में लिखाए थे, तो यहां पे देखिए इस तरह से करते जा रहे हैं हम लोग, बढ़ते जा रहे हैं आगे। अब यहां पे बताइए कि ये a हो गया इंटू बी ए का स्क्वायर कितना हो गया, इंटू ए का क्यूब हो गया, कितना हो गया b, तो बी ए बराबर कितना हो गया, यहां पर देख लीजिए बी ए बराबर कितना था, ए बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, उस पर पावर कितना था, इतना, इसका पावर कितना था बुआ, क्यूब बराबर कितना हो गया b। अब देख लीजिए यहां पर a इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, अब b पे पावर 4, यहां पे कितना हो जाएगा, कितना हो गया, क्यूब बराबर b। किसी को परेशानी है, नहीं होना चाहिए किसी को परेशानी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये दिया हुआ है और हम लोग ये लेके चले थे, क्या है, क्योंकि हमारे पास b टू दी पावर k है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब देखिए फिर क्या कर ले हम लोग, बी ए यहां पर कुछ मिलाइए, यहां पे कितना मिलाइएगा, यहां पर देखिए तो इसको कितना लिखिएगा, यहां पर क्या बी है ना, तो हम लोग मिलाइए तो क्या हो जाएगा यहां पे, क्योंकि हम लोग मिलाते चल रहे थे यहां पर, क्योंकि ए यहां पे कितना बी ए, तो अब यहां पर देखिए कितना मिलाइएगा आप, हम लोग है ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो मिलाइए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे बी ए, तो यहां पर देखिए एक बी, यहां पर से हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि बी ए स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर ए, यहां पर कितना कर लेते हैं, ए बी से मिला दिए, ए स्क्वायर इंटू ये कितना कर लें, कितना था हमारा बी ए, अच्छा बी ए, तो इससे इसको मिलाइए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बुआ, ए क्यूब इंटू इसको कितना मिलाइएगा, देखिए तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा, हमारे पास देख लीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 5, इसके पास हम लोग मिलाते चल रहे हैं यहाँ पे, तो बी ए स्क्वायर यहाँ पे सब हो गया, बी टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए मिला के, तो ये दोनों को मिला लीजिए, कितना हो जाएगा ए क्यूब, इसका कितना हो जाएगा बी, और इसका कितना हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू बी, मिलाइए तब हुआ कितना हो जाएगा, ए क्यूब इंटू बी,
यहां पे कितना मिला लोगे देखो तो, ए या सॉरी बी ए का होल क्यूब कितना हो गया बी। अब मिलाइए और लिखिए ए क्यूब बी, यहां पर बी ए बराबर कितना था ए बी स्क्वायर, बी ए बराबर कितना था ए बी स्क्वायर, ठीक है। उसका पावर कितना है यहां पर देख रहे हो क्यूब इक्वल टू कितना है बी, यहां पर कितना है ए क्यूब बी, यहां पर देखो तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, यहां पर कितना हो जाएगा बाबू बी टू दी पावर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू बी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होना चाहिए क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए ये बी मैट्रिक्स आ गया हमारा। अब हम लोगों को कहां से कहां तक पहुंच गए यहां पर देखिए तो, अब यहां पे कितना है देखिए, पहुंचना कितना है ए बी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है ए बी स्क्वायर, यहां पर ए क्यू बी, यहां पर मिलाते जाइए हम लोग, यहां पे ए बी स्क्वायर मिला लिया ना, तो हम लोगों को कितना आ जाएगा यहां पर देखिए तो, हम लोगों को कम करते जाना है ए बी स्क्वायर, यहां पर कितना था यहां ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर के बाद कितना आ गया हमारे पास देखिए टोटल ए बी स्क्वायर, यहां पर कितना आ गया ए बी स्क्वायर, यहां पर ए घटाना है आपको, हमको कितना लिखना है यहां पर देखो तो बी ए, इसका ले लीजिए हमारा ए क्यूब, और इसका हम लोग ले लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा बी ए, यहां पर लिख लेंगे ए स्क्वायर बी पे पावर 6 इक्वल टू बी, इसको कितना लिख देंगे बुआ बी ए को कितना लिखेंगे ए बी स्क्वायर, देखो ए क्यूब ए बी स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी पे पावर 6 इक्वल टू बी, यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो ए पे पावर 4, यहां पे देखो इसको कितना लिखोगे बी ए का होल स्क्वायर बी पे पावर 6 इक्वल टू बी, इसको कितना लिखिएगा बी ए को कितना लिखिएगा ए बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए पे पावर 4, यहां पे कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर का स्क्वायर बी पे पावर 6 इक्वल टू बी, यहां पे देखिए ए पे पावर 4, इसको कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी पे पावर 4 अब बी पे पावर 6 इक्वल टू बी। अब हमारे पास कितना है ए पे पावर 6 अब बी पे पावर दोनों जोड़ दीजिएगा कितना होगा 10, क्या कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बी पे पावर 10 इक्वल टू बी, क्या ठीक है। यहां पे देखिए तो कितना हो जाएगा ए पे पावर 6, ए पे पावर 6 यहां पर कितना हो गया ए पे पावर 6, यहां पर कितना हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पे नहीं ए पे पावर 6 को क्या लिख दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं इंटू बी पे पावर 10 इक्वल टू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बी पे पावर 10 इक्वल टू बी। यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज और कि जब दोनों है तो इसका मतलब बी पे पावर कितना हो जाएगा, यहां पर ये जो होता है ना कि एक बी और बी इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है यहां पर ये होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा क्योंकि बी पे पावर कितना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके बराबर में हम लोग करते हैं बी पे पावर 10 इंटू बी पे पावर इनवर्स मैट्रिक्स अगर करते हैं बी और यहां पे क्या है बी इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब बी पे पावर 9, इसलिए क्या है इसका देखिए कंपेयर कीजिए तो इससे कितना आ जाएगा बी पे पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि के इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो एक्सपेंशन इसलिए थोड़ा किए हैं आपको कि आपको खुद से समझ में आ जाए कि हमारा रिजल्ट यहां से लेके चलते हैं और इधर से बढ़ते हुए कैसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसके पास पहुंचना रहता है, उसी तरह एक्सपेंड करके आप निकालेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है कंपटीशन में कई बार पूछे हुआ है, इसी तरह आप देख रहे हैं कुछ किए नहीं है इसमें, इससे रिलेशन लिए हैं, रिलेशन लेने के बाद बी से मल्टीप्लाई किया, देखिए इसमें बी ही रहा है, उसके बाद देखिए बी ए से कन्वर्ट किए बी ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यह देख रहे हैं ना बी के पावर बढ़ता है ए बी स्क्वायर बढ़ते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए यहां है तो बी टू दी पावर कितना मिला है के बराबर 9 मिल गया, ठीक है। चलिए आगे चले, किसी को दिक्कत सॉल्व भी कोई दिक्कत है बुआ किसी को नहीं,
चलते हैं आगे। चलिए ये देखिए, तो अभी कितनी बार एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा है, कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, जोड़ घटाव जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह है, इसमें सिंपल है इसका। तो इसी तरह जोड़ घटाव करते हुए इसका क्वेश्चन बना लीजिए हमारा मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना भी प्लांट होता है या सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग होता है, पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में आपका यूज होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी कंपनी में जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं, सॉफ्टवेयर में जाइएगा, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह बनिएगा, या किसी में भी इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी हो, तो प्रोग्रामिंग जब इंस्टॉल कीजिएगा या प्रोग्रामिंग कीजिएगा, प्रोग्रामर बनते हैं, तो ठीक उसी तरह क्या होगा कि रो से कैसे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। जब कितना, जैसे मान लिया कि नंबर रो में क्या है कि आपके पास इंजीनियर्स कितने हैं, सॉफ्ट क्या है, फोरमैन कितने हैं, सुपरवाइजर कितना है, उसका सैलरी क्या है, उसको कॉलम में है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हमको सैलरी कितना यहां से फॉरवर्ड करना है। उसी तरह कंपनी में, तो यहां पर देखिए क्या है, उसी तरह क्वेश्चन एक दिया है कि जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रस्ट है, आप जैसे एक ट्रस्ट बनाते हैं, कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं किसी भी नाम से, तो एक ट्रस्ट में वो क्या है कि फंड है, कितना फंड है, हैज कितना 30,000, ट्रस्ट के पास कितना है 30,000, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, मतलब 30,000 रुपया उस ट्रस्ट के पास है, उसको 2 बॉन्ड में आपको खर्च करना है। एक मान लिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, उधर जो हुआ है ना वो बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड का मतलब है कि कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने जा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक डेवलपमेंट में, एक चाइल्ड डेवलपमेंट में जा रहे हैं, उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक हो सकता है कि किधर आप किसी इंडस्ट्री को बैठा रहा है, उधर इंडस्ट्री करते हैं, आप 30,000 में इंडस्ट्री कहां से बैठाइएगा, मतलब कि कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 तरह का है आपके पास, ट्रस्ट है, उसमें बॉन्ड कितने हैं 30,000 को 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। देखिए, इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड पे, अब मान लीजिए कि पहला बॉन्ड है वो कितना है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 1 साल 5% के इंटरेस्ट पे पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड क्या है यहां पे, सेकेंड बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट, ठीक है, पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूज कीजिए और डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग the 2 types of bond if the trust found must be obtain an annual total interest of कितना, 1 साल में उसको 2,000 रुपया इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए समझ में आ गया यहाँ पे कि 2 बॉन्ड है। सिंपल इंटरेस्ट तो समझते होइएगा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है PRT, ठीक है, PRT बाई 100, इसका मतलब प्रिंसिपल यही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, और यहां पे पर ईयर 1 साल के लिए है तो 1 रख दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा PR बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे। तो अब इन्वेस्ट कीजिए कितना, 30,000 को 2 पार्ट में, तो एक फर्स्ट बॉन्ड में कितना कर दें, पता नहीं कितना करना है, तो सीधे x मान लेते हैं। दूसरे में कितना बचेगा 30,000 माइनस x, तो यहां पर लिख देते हैं लेट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में कितना कर दें हम लोग x रुपीस, और इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग इसमें सेकेंड बॉन्ड में कितना कर देते हैं हम लोग 30,000 में से कितना x को निकाल दो, इतना कर दिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें, कर लिए। रेट क्या है, रेट फर्स्ट बॉन्ड का रेट क्या है हमारा, रेट फॉर किसके लिए, फर्स्ट बॉन्ड के लिए कितना था हमारा 5%, इसका मतलब है कि 5/100। उसी तरह रेट क्या था हमारा सेकेंड बॉन्ड के लिए कितना था हमारा, देख लीजिए 7%, इसका मतलब 7/100, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पर देख लीजिए, 30,000 को हमने इन्वेस्ट किया, 2 डिफरेंट है, तो एक के लिए कितना किया x, तो दूसरा के लिए कितना किया इतना, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेट ऑफ फॉर द फर्स्ट बॉन्ड के लिए कितना 5% पर ईयर, और दूसरे के लिए कितना कह रहा था 7% पर ईयर।
तो यहां पर देख रहे हैं कि P इंटू आर से मल्टीप्लाई होना है, P इंटू आर मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करना है भाई 100। इसको ठीक इसी तरह क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लाई करना है, सजा के लिखिए। यहां पर सजा के ये लिखना है कि लेट, यहां पे क्या करना है, ए को हम लोग कैसे करेंगे, अगर हॉरिजेंटल में हम लोग फॉर्म करते हैं एक्स रुपीस, ठीक है, और उसके बाद कितना है 30,000 माइनस एक्स रुपी सेकेंड बॉन्ड के लिए। ये कौन सा है हमारा फर्स्ट बॉन्ड, ये कौन सा है सेकेंड बॉन्ड। रेट क्या है बुआ, यहां पर देखो इसका कितना है हमारा, देख रहे हैं एक रो, एक ही रो है ना, और 2 कॉलम, तो 1 रो सेकेंड कॉलम। तो ठीक जब मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो रेट कैसे रखेंगे हम लोग, इसका मतलब है कि सेकेंड और फर्स्ट। तो रेट कैसे रखेंगे 5/100 और ये कितना हो जाएगा 7/100, ठीक है। ये किसके लिए लिखे हैं हम लोग, फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए सेकेंड के लिए, ठीक है। नाउ अब देखिए इसका मतलब है कि ए आर मल्टीप्लाई कीजिएगा तब हमारा कितना मिलेगा, यही हमारा कितना मिलेगा, एक्स को हमारा ए आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारा, ए का ये कितना मिलेगा हमारा, रुपीस कितना है हमारा, यहां देखिए 2000 रुपया आपको क्या मिला, एक साल में इंटरेस्ट मिला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, पहले हमने लिखा इसको फर्स्ट अमाउंट को ऐसे डिवाइड कर दी, उसी तरह दूसरा में क्या है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो रेट मिलेगा इसका, तो यहां पे तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कितना है, ए का ऑर्डर कितना था तुम्हारा, ये एक्स हो गया, 30,000 माइनस एक्स, ये दूसरा हो गया फर्स्ट बॉन्ड का और सेकेंड बॉन्ड का, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे बुआ तो कितना होगा, सेकेंड बाई 1 1/2, ये कितना हो गया 5/100, ये कितना होगा 7/100, ये कितना मिल गया, एक सिंगल अमाउंट कितना है ये हमारा 2000, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना ऑर्डर है 2 कितना मिलेगा 1/1, तो ये ना मल्टीप्लाई करेंगे, कौन किस पे जा रहा है ऐसे देखिए, कौन किसके पास जा रहा है, एक्स किसके पास जा रहा है 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा ये हमारा, देखिए तो कितना हो जाएगा 7/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये एक हमारा क्या मिला हमारा मल्टीप्लेक्स का 1/1 ऑर्डर का, ये कितना मिला बुआ 2000 1/1। देखिए जब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स ही मिला ना हमको, क्यों क्या था हमारा, एक रो एक कॉलम, इसके सामने जो था दूसरा कॉलम, ठीक है। ये जो था सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट था, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट, ठीक है, एक रो में। उसी तरह यहां पर देखिए ये क्या है हमारा फर्स्ट रो, ये क्या हमारा सेकेंड रो, एक ही कॉलम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का मिलेगा एलिमेंट। अब हमारा देख लीजिए क्या है, अब इक्वल कीजिए नाउ, इसीलिए कितना मिलेगा 5/5x/100 अब प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 30,000 माइनस x/100, इधर कितना हो गया 2000, ठीक है। यहां पे समझ में आ रहा होगा, यहां पे अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कहां लिख दें, यहां पे इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको ये तो समझ में आ ही गया होगा और जानते ही हैं आप लोग। चलिए क्या हो गया आपके बाद, सॉल्व कर लीजिए इसका, 100 तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5x प्लस 21 इंटू 40, ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया माइनस 7x इक्वल टू 2000। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में हो जाएगा कितना 21 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा बुआ 3, 2 0 इधर बैठ गया तो कितना हो गया 5, 2x को इधर कर लीजिए, तो 21 माइनस हो गया कितना है 5 इक्वल टू कितना हो गया 2x, इसको घटाइए तो कितना हो गया 40 कितना हो जाएगा 20 में से देख लीजिए यहां पर कितना हो गया 40,
21 में से 20 डाल लीजिए तो कितना 1 हो गया, इक्वल टू कितना होगा 2x, इसलिए x बराबर कितना हो गया बुआ, देखो तो x कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 5000, ठीक है 2 से डिवाइड कीजिए इधर इसको तो 5000। इसका मतलब x क्या था हमारा, इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, ये क्या हमारा हो गया इन्वेस्टेड, ये कितना हो गया इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, कितना हो जाएगा हमारा 5000। और सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा बुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा 5000, इसमें से घटा लीजिए हमारा तो कितना हो गया 25, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई परेशानी? इसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या था, ये हमारा अमाउंट था, अमाउंट जो था फर्स्ट का, देखिएगा कि फर्स्ट किसके पास चला गया, ये हमारा, तो इस फर्स्ट के पास गया। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट रो, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए, तो यहाँ पर एक्स देख रहे हैं इसके पास चला गया, तो 1 by 1 ऑर्डर का मिल गया। किसी को परेशानी नहीं है क्या? नहीं परेशानी है? चलिए आगे क्वेश्चन चला जाए, सबको समझ में आ गया होगा। सिंसियर अब हुआ, 6 महीना कितनी बार बोल रहे हैं आप लोगों को, बस 6 महीना ही तो है आपका, यही जो अभी जो सोए, अभी सोए तो खोए, अभी जागिएगा तो फिर पाइएगा। क्या अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या नया पॉइंट हमारे पास आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यहां तक जितना भी है कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर, इससे पहले पढ़ के आप लोग रखिए, टेक केयर।